पिछले सेशन में हमने वाक्यान्वयात इस सूत्र का विचार किया, जिसमें पूर्व पक्षी ने ये आकांक्षा उपस्थित की थी कि उपनिषद के कुछ वचनों को देखने पर जो शास्त्र हैं वो प्रकृति और पुरुष से ही जगत उत्पन्न होते हैं ऐसा निरूपण करते हैं, इसलिए हमें प्रकृतिवाद का स्वीकार करना चाहिए। जिस पर महाप्रभु जी ने ये उत्तर दिया कि शास्त्र वे सभी वाक्य ब्रह्म में ही अन्वित होते हैं। जो वाक्यान्वयात इस सूत्र का तात्पर्य था कि प्रत्येक वाक्य का जो अन्वय है अर्थात उसकी जो गतार्थता है वो ब्रह्म के निरूपण में ही होती है, इसलिए हमें प्रकृतिवाद का स्वीकार नहीं करना चाहिए। इतना विषय हमने पिछले सेशन में देखा था। अब इस अधिकरण का जो द्वितीय सूत्र है वो आज हम प्रारंभ करेंगे। तो 7वां वाक्यान्वयाधिकरण है 4 सूत्रों वाला, जिसके प्रथम सूत्र में तो ये निर्णय दे दिया गया, पर मूल विषय यहाँ पुनः ये भी है कि प्रकृति जैसे पुरुष के द्वारा जगत की उत्पत्ति नहीं होती, ऐसे उसके कर्तृत्व का महाप्रभु जी ने निषेध किया। उसी प्रकार से अब यहाँ प्रकृति तो जो है वो जगत के प्रति उपादान कारण नहीं है, परंतु ब्रह्म ही जगत के प्रति कारण भी है। इस विषय का निरूपण इस अधिकरण के अंतर्गत करेंगे। इसलिए अब यहाँ प्रतिज्ञा सिद्धेः लिंगम आश्मरथ्यः, ये द्वितीय सूत्र अब यहाँ इस अधिकरण का आ रहा है। ततो द्वितीय सूत्रे, अब यहाँ दूसरे सूत्र में, अस्मिन् वाक्ये ब्रह्मैव उच्यते, इस वाक्य में ब्रह्म को ही कहा जा रहा है। प्रथमम् आश्मरथ्यमतेन आह, तो अब यहाँ जो जितने भी वेदांत वाक्य हैं वो ब्रह्म का ही निरूपण करने वाले हैं, ऐसा कहते हुए संपूर्ण रूप से नहीं परंतु आधा अधूरा ही सही, परंतु ब्रह्म के कर्तृत्व का जो भी स्वीकार करने वाले मत हैं उनका यहाँ महाप्रभु जी संग्रह कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आश्मरथ्य के मत को महाप्रभु जी ने यहाँ कहा है, अर्थात सूत्रकार भी कह रहे हैं। हाँ मास्टर जी। जैसे आपकी ब्रेक आवाज ब्रेक हो रही है बार बार। अच्छा, हाँ, कुछ शब्द ठीक से सुन नहीं दे रही। अच्छा, कोई और बताएगा? हाँ हितेन भाई। हाँ राजा, यहाँ तो बम्बई में क्लियर आती है। अच्छा मास्टर जी, तो शायद आपके नेटवर्क में क्या, मेरे नेटवर्क में हो सकती है। अच्छा यहाँ एक देशी से सम्मत तो महाप्रभु जी यहाँ हाँ मतलब पूर्ण रूप से, हाँ एक देशी का मतलब यह है कि पूर्ण रूप से ब्रह्मवाद का नहीं स्वीकार कर रहे, पार्शियली करने वाले हैं। हाँ जी। तन्मते ही ब्रह्मणा स्वस्य भोग निष्पत्त्यर्थम, अब उनका मत क्या है उसे पुरुषोत्तम जी जो है वो संक्षेप में बता रहे हैं कि आश्मरथ्य के मत में ब्रह्म जो है वो अपने भोग की निष्पत्ति के लिए विस्फुल्लिंगवत प्रकटीकृतः स्वांशो जीवः, तो ब्रह्म ने अपने भोग की निष्पत्ति के लिए विस्फुल्लिंग रूप से अपने अंश रूप जीवात्मा को प्रकट किया। तेन जीवेन उपक्रमः, तो उससे जीवात्मा की उत्पत्ति आश्मरथ्य ने सबसे पहले मानी है, तो जीवात्मा की उत्पत्ति से सृष्टि की उत्पत्ति का उपक्रम होता है। तस्यैव प्रियत्वेन संसूचनात्, क्योंकि जब हम आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति ऐसा कहते हैं तो उसका मतलब है कि ब्रह्म के सबसे करीबी और सबसे प्रिय जो है वो तो जीव ही होते हैं। उपक्रमस्य च बलिष्ठत्वात् जीवात्मैव प्रकरणी,
और उपक्रम के बलिष्ठ होने से जो जीवात्मा है वही इस प्रकरण का मुख्य वर्ण विषय है। इति स एव ज्ञेयत्वेन उपदिश्यते इति शंकायाम। इसलिए क्या जीवात्मा को ही ज्ञेय तत्व के रूप में बताया जा रहा है, ऐसी शंका उपस्थित करने पर न अत्र जीवात्मनो ज्ञेयत्वेन उपदेशः, तो आश्मरथ्य का इतना मत स्वीकारा, परंतु फिर दूसरे मत का भी खंडन साथ साथ कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ जीवात्मा का ज्ञेयत्वेन उपदेश नहीं है, किंतु परमात्मन एव, परंतु परमात्मा का ही उपदेश है। जीवेन उपक्रमस्तु आत्मनीवा विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति प्रतिज्ञायाः सिद्धिः तस्याः लिंगम। तो जीवात्मा का उपक्रम यदि होता तो एक आत्मा को जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है, इस प्रकार की जो प्रतिज्ञा की गई है उसकी सिद्धि को वहां ब्रह्म के निरूपण के लिंग के रूप में स्वीकारा नहीं जा सकता था। यदि ही जीवः परमात्मनः सकाशात् भिन्नः स्यात् तदा परमात्म ज्ञाने तद अज्ञानात् आत्मज्ञानेन सर्वज्ञान प्रतिज्ञा न सिद्धेत। तो अगर जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते तो फिर परमात्मा के ज्ञान के लिए आत्मज्ञान के द्वारा हर वस्तु का ज्ञान हो जाता है, इस प्रतिज्ञा की सिद्धि नहीं हो सकती थी। अतः तदर्थम उपक्रमे जीवः परामृश्यते, इसलिए जो है वो जीवात्मा के स्वरूप का निरूपण करके और फिर आगे ब्रह्म के ज्ञान की सिद्धि के लिए ही जीवात्मा के विषय का भी निरूपण किया गया है। स्वतंत्र रूप से जीव ज्ञान ही फल है या जीव को ही ज्ञेय मानना, ऐसा कहने में उपनिषद का तात्पर्य नहीं है। अर्थात जीवात्मा का ज्ञेयत्व कितने अंश में है कि हमें सबसे पहले तो जीवात्मा का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, फिर जीवात्मा के स्वरूप का जब हमें ज्ञान होगा तब उसके अंश के रूप में हमें ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान होगा, और फिर हमें जीवात्मा और ब्रह्म के बीच के अभेद का ज्ञान होने पर पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान जो है वो ब्रह्मत्वेन हो पाएगा। तो उस हेतु से जो है वो जीवात्मा की उत्पत्ति और जीवात्मा के स्वरूप का निरूपण श्रुति ने किया है, परंतु जीवात्मा को ही ज्ञेय बताना मुक्ति के लिए, इतना कहने मात्र में उपनिषद का तात्पर्य नहीं है। इसलिए आश्मरथ्य का जो ये मत है कि ब्रह्म के द्वारा होने वाली जीव की उत्पत्ति और फिर जीवात्मा ही ज्ञेयत्वेन कहा गया है, उसका महाप्रभु जी ने यहाँ खंडन किया है इसी विषय वाक्य के संदर्भ में। अतः तदर्थम उपक्रमे जीवः परामृश्यते, इसीलिए ब्रह्म ज्ञान के अंग के रूप में ही जीवात्मा का निरूपण भी किया गया है। न तो प्रकृति संसृष्टस्य जीवस्य, पर प्रकृति से संसक्त जो पुरुष रूप जीव है उसके निरूपण में श्रुति का तात्पर्य नहीं है। जीवस्य कारणत्वार्थम इति आश्मरथ्यमतम उक्तम, पर प्रकृति से संसृष्ट जो जीव है उसकी कारणता का निरूपण करने में श्रुति का तात्पर्य नहीं है, ऐसा आश्मरथ्य का जो मत है उसे यहाँ महाप्रभु जी ने कहा है। अर्थात आश्मरथ्य जो है उन्होंने ब्रह्म की कारणता का स्वीकार नहीं किया है, परंतु ब्रह्म से संसक्त जीव और फिर जीव से संसक्त सृष्टि, उस प्रकार की जो प्रक्रिया सांख्य ने बतानी चाहिए उसका आश्मरथ्य ने खंडन करके ये कहा कि नहीं, जीवात्मा का विषय यहाँ है नहीं, ये ब्रह्म का ही विषय है। पर पार्शियली आश्मरथ्य ब्रह्म को कारण नहीं मानते, ब्रह्म को कर्ता कहना चाहते हैं, इसलिए वो एकदेशी हैं करके महाप्रभु जी ने पूर्ण रूप से उनके मत का स्वीकार नहीं किया है, परंतु इस विषय वाक्य के संदर्भ में उनका जो निर्णय है वो योग्य है, इसलिए इस सूत्र में महाप्रभु जी ने उनके मत का संग्रह किया है। तो प्रतिज्ञा सिद्धे है लिंगम आश्मरथ्य, तो लिंगों के द्वारा प्रतिज्ञा अर्थात जो प्रतिज्ञा श्रुति में की गई कि एक विज्ञानेन सर्वमिदं विज्ञातम भवति, तो वहां जो चर्चा है वो उस प्रकार की है कि गुरु जो पिता है उन्होंने अपने बेटे को विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा, फिर जब वो विद्या ग्रहण करके लौट के आया तो उनके पिता ने बेटे से पूछा कि तुमने क्या ज्ञान प्राप्त किया, तो उसने अपना पूरा जो भी विद्याध्ययन था वो बताया। फिर पिता ने ये कहा कि क्या तुमने ऐसे किसी तत्व का ज्ञान प्राप्त किया कि जिसे एक को जानने से हर किसी का ज्ञान हो जाए, तो पुत्र ने कहा कि नहीं, ऐसा ज्ञान तो मैंने प्राप्त नहीं किया। फिर पिता ये कहते हैं कि फिर तो तुम्हारी सब विद्या
असफल हुई करके फिर वो ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करना प्रारंभ करते हैं। तो आश्मरथ्य ये बात कह रहे हैं कि यदि हम यहाँ जीवात्मा ही ज्ञेय है ऐसा यदि कह देंगे तो श्रुति में जो प्रतिज्ञा की गई है कि ये पूरा निरूपण ब्रह्म के स्वरूप की सिद्धि के लिए किया जा रहा है, वो प्रतिज्ञा ही झूठी हो जाएगी। इसलिए प्रतिज्ञा सिद्धि में जो लिंग है वो एक विज्ञानेन सर्वमिदं विज्ञातम भवति यही है, इसीलिए ये ब्रह्म का निरूपण है, ऐसा जो आश्मरथ्य का मत है, ये सूत्र का तात्पर्य है। तो जो पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहा था कि ये जीव का निरूपण है, पुरुष और पुरुष ही ज्ञेय है, उसे अब यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि जीववाद में नियम धर्म मानने वालों के मत से भी अपने सिद्धांत की पुष्टि पक्षांतर रूप से प्रस्तुत करते हैं। तो जो आश्मरथ्य है वो जीवात्मा के अंदर ब्रह्मात्म अर्थात जीवात्मा का किसी न किसी प्रकार से स्वतंत्र स्वीकार करते हैं और उसके अंदर ज्ञान आदि धर्मों का भी स्वीकार करते हैं। तो उतने अंश में महाप्रभु जी उनसे अग्री नहीं करते, परंतु एटलीस्ट अभी जो विषय चल रहा है उसमें आश्मरथ्य का मत महाप्रभु जी के अनुरूप है। इसलिए कह रहे हैं कि जीववाद में नियम धर्म मानने वाले जो मत हैं उनमें भी महाप्रभु जी के सिद्धांत की पुष्टि एक अंश से होने के कारण आश्मरथ्य के मत को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। ब्रह्मवाद में एक देशीय अनेकवाद हैं, अर्थात पूर्ण रूप से जो मतलब महाप्रभु जी जैसे अभिन्न निमित्तोपादान कारण भी ब्रह्म को मान लेते हैं, जीवात्मा को भी ब्रह्म का अंश मानते हैं और ब्रह्म को ही कारण कर्ता और कार्य इन तीनों रूपों में स्वीकार लेते हैं। तो ये जो सभी महाप्रभु जी के मत हैं उन सभी मतों में पूर्ण रूप से जैसे ब्रह्मवाद हमें दृष्टिगोचर होता है, ऐसा हर किसी के मत में दृष्टिगोचर नहीं होता, पर पार्शियली जो है वो वहां ब्रह्मवाद दिखाई देता है। तो जहां भी किसी कम प्रपोर्शन में ही ब्रह्मवाद की सिद्धि होती हो उन्हें महाप्रभु जी एकदेशी कह रहे हैं। तो ऐसे एकदेशीय बहुत सारे मत हैं जिनमें कुछ अंश में ब्रह्म का स्वीकार है। जैसे न्याय जो है वो ब्रह्म को कर्ता मानते हैं पर कारण नहीं मानते, तो कर्तृत्व का स्वीकार करने के मतलब अर्थ में वो ब्रह्मवाद के एकदेशी हुए। तो ब्रह्मवाद में एक देशीय अनेकवाद हैं। भगवान स्वयं अपने अंश जीव से भोग प्राप्त करने के लिए ही अग्नि की चिंगारियों की तरह विभिन्न रूप धारण करते हैं, ऐसी आश्मरथ्य की मान्यता है। तो आश्मरथ्य ये कहते हैं कि ब्रह्म, क्योंकि जब एको हम बहुश्याम प्रजाएय में ब्रह्म जब सृष्टि के पदार्थों को बना के और उन वस्तुओं का भोग करना चाहते हैं, तब भोग करने के लिए जो है वो ब्रह्म अपने में से जीवात्मा को प्रकट करते हैं और फिर जीव रूप से भगवान सृष्टि का भोग करते हैं। औडुलोमी आचार्य का कथन है कि अनादिकाल से चैतन्य मात्र जीव शरीर आदि संगातों में प्रविष्ट होता आया है, वही चैतन्य रूप जब अपनी अंशी परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है तो वह मुक्त हो जाता है। तो औडुलोमी ये कहते हैं कि जीवात्मा ब्रह्म से पैदा नहीं होता है, अनादिकाल से जीवात्मा की स्थिति ब्रह्म से भिन्न होती है और वो जो चैतन्य मात्र जीव है वो बार बार संघातों में फंसता रहता है, पर फिर जब वो उन संघातों से मुक्त हो जाता है और अपने अंशी परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है तब वो मुक्त कहा जाता है। कास कृष्ण कहते हैं कि आसक्ति से विषय भोक्ता भगवान ही जीव हैं। तो शंकराचार्य जी की तरह कि ब्रह्म खुद ही जब माया के द्वारा बंध जाते हैं तो वही सगुण ब्रह्म कहलाकर प्रतिबिंब रूप से जीव कहलाने लगते हैं। तो उसी की तरह कास कृष्ण भी ये कहते हैं कि जब वो आसक्ति वश जगत के बंधनों में बंध जाते हैं तो विषय भोक्ता बन के वही भगवान जीव कहलाते हैं। ये सभी आचार्य अपने अपने मतानुसार प्रकृतिवाद का परिहार कर रहे हैं। तो ये जो तीनों आचार्य हैं वो महाप्रभु जी को सम्मत नहीं है यद्यपि, परंतु प्रकृतिवाद का जो है वो उन तीनों ने ही खंडन किया है। पुत्र आदि प्रियजनों के साहचर्य की चर्चा है, अतः ये जीव प्रकरण ही है, ऐसा संशय करते हुए परिहार करते हैं। तो महाप्रभु जी निर्णय नहीं दे रहे, यहाँ ये तीनों आचार्यों ने जिस प्रकार से प्रकृतिवाद का खंडन किया है उसे यहाँ सूत्रकार बता रहे हैं कि पुत्र वगैरह प्रियजनों के साहचर्य की वहां चर्चा की गई है, इसलिए जो जीव है उसी का यह प्रकरण चल रहा है, ऐसा जब पूर्व पक्षी कहता है
तो उसका निराकरण करते हैं कि प्रकरण में जीवोपक्रम है, यह विशेष प्रयोजन से है। तो जो तीनों आचार्य हैं, काशकृष्ण, औडुलोमी और आश्मरथ्य, ये तीनों ये बात कहते हैं कि जीवात्मा का निरूपण तो इस विषय वाक्य के अंतर्गत प्रकरण में हो ही रहा है, पर क्यों हो रहा है उसका विचार करना चाहिए। तो वो उसका विशेष प्रयोजन है, वह प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए है। तो वो प्रयोजन बता रहे हैं कि जो प्रतिज्ञा की गई है उसकी सिद्धि के लिए ही ये निरूपण वहां हुआ है। वह जीव उस परमात्मा का ही अंश है, अतः वह अभिन्न है। तो जो जीवात्मा है वो परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा और जीवात्मा ये दोनों एक ही हैं। लिंग प्रायः प्रतिज्ञा सिद्धि के लिए ही होता है, एक को जानने से सब कुछ ज्ञात हो जाता है, यही वेदांत दर्शन की प्रतिज्ञा है। तो जो लिंग मतलब हिंट दी गई हो या कोई विशेषण दिया हो या कोई प्रकार के लक्षण विशेष का निरूपण किया गया हो, तो वो क्यों करते हैं, तो उसे बता रहे हैं कि जो भी लिंग है वो तो प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए ही होता है। और प्रतिज्ञा यहाँ ये है कि जो कोई भी वस्तु को हम सिद्ध करना चाह रहे हैं, वो वस्तु का लक्षण ये है कि उस एक वस्तु को जान लेने से हर वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उस परमात्मा का ही आगे प्रतिपादन किया गया है, और जो परमात्मा है उसी का फिर आगे प्रतिपादन है। उपक्रम उसी का साधक मात्र है। तो जो उपक्रम है, एक विज्ञानेन सर्वमिदं विज्ञातम भवति, वो तो ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए कहा गया है। इसमें बतलाया गया है कि जैसा जीव और भगवान है वैसा ही जड़ भी है। तो जैसे जीव है, जैसे भगवान है, उसी तरह जड़ पदार्थ भी हैं, क्योंकि तभी तो जड़ का ज्ञान प्राप्त करने से ब्रह्म का ज्ञान होगा। तो जड़ पदार्थ का स्वरूप यदि अलग है तो उसका ज्ञान कर लेने से ब्रह्म का ज्ञान कैसे हो जाएगा। इसलिए जड़, जीव और भगवान, इन तीनों के अंदर कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट तो है ही। यही आत्मरथ्य की मान्यता है। श्रोतव्य आदि का विषय तो भगवान ही है, तो आत्मरथ्य ने इसीलिए प्रकृतिवाद का खंडन किया है। और श्रोतव्य वगैरह का जो विषय है, मतलब ब्रह्म का ही निधिध्यासन करो, ब्रह्म का ही कीर्तन करो, ब्रह्म का ही श्रवण करो, तो उसमें तो ब्रह्म ही विषय है। इस प्रकार नियत धर्म जीववाद के अनुसार भी जीवोपक्रम में कोई दोष नहीं है। तो उसी तरह जो विचारक जो है वो ब्रह्म को और जीव को एक मानते हैं, या भोक्ता जो होता है वो जीव ही होता है, इस प्रकार के मत का जो लोग समर्थन करते हैं, उनके मतानुसार भी जीव का उपक्रम जो किया गया है श्रुति में, उसमें कोई दोष नहीं है, परंतु वो उपक्रम प्रयोजन विशेष से है। इसलिए इस पूरे प्रकरण को जीव का ही प्रकरण है ऐसा नहीं कहना चाहिए करके महाप्रभु जी ने जो है वो अन्यों के मतों का संग्रह करके और अपनी बात को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। कुछ पूछना है? हाँ राजा, धन्यवाद, प्रणाम राजा। राजा यहाँ जो पहले तो ये है कि ये जो श्वेत केतु और उदालक की बात है ना, हाँ। एकम विज्ञानम सर्व विज्ञानम भवति जो है वो, हाँ। श्वेत केतु पढ़ के आए वो ही यहाँ पे है ना। हाँ। और जो फर्स्ट पैराग्राफ में आपने बताया कि आश्मरथ्य, औडुलोमी और काशकृत्स्न, ये तीनों एक देशी है। हाँ। ओके, तो फर्स्ट पैराग्राफ में पूर्व पक्ष को है और बाद में जो आ रहा है वो पूर्व पक्ष नहीं है। पूर्व पक्ष। ओके, महाप्रभु जी जिनकी तरफ से अपना सिद्धांत पुष्ट करवाना चाह रहे हैं, उनके मतों को महाप्रभु जी ने बेसिकली क्लियर किया है। पूर्व पक्ष सिर्फ यहाँ पुत्र आदि प्रियजनों के साहचर्य की चर्चा है, अतः ये जीव प्रकरण ही है, बस इतना ही यहाँ संशय और पूर्व पक्ष मिलाकर है। ओके जी, क्लियर। हाँ। क्योंकि दोनों मिक्स हो जा रहा था। राजा, ये जीववाद के नियम धर्म यानी क्या मानने वालों में जीववाद का नियम धर्म, अर्थात कि ब्रह्म और जीव ये दोनों एक ही हैं, एक बात। और दूसरा कि जीवात्मा जो है वो नित्यबद्ध तत्व है, ब्रह्म के अंश के रूप में नहीं है, परंतु उनकी मुक्ति तो ब्रह्म में होती होती है। उस प्रकार से जीवात्मा की नित्यता का स्वीकार करने वाले मत, और जीवात्मा में जो संसार से बंधने का धर्म है
वो नियत धर्म है, आगंतुक धर्म नहीं है, ऐसा करके जीवात्मा का वो स्वरूप मानते हैं। तो हम भी स्वतः मानते सिद्ध हैं। नहीं, हम नहीं मानते हैं। क्यों जीवात्मा को नित्यबद्ध है ऐसा नहीं? नहीं, हम तो जीवात्मा में अविद्या से बंधन आता है तो आगंतुक धर्म मानते हैं ना। हाँ, ओके। अनादिकाल से जीवात्मा थोड़ी बद्ध है अपने मत में। सॉरी राजा। अनादिकाल से जीवात्मा बद्ध हाँ थोड़ी है अपने मत में। हाँ, बराबर। वो तो शुद्ध ही होती है, फिर बीच में बद्ध होती है, फिर मुक्त हो जाती है। पर ये तो अनादिकाल से उसे उसी तरह स्वीकारते हैं। जी। तो ये शब्द पहली बार जीववाद ऐसा फर्स्ट टाइम यानी समझ में आया। हाँ, तो इन लोगों के मत क्या थे, सिर्फ विचार में है ना, कोई सांप्रदायिक नहीं है, इसलिए ऐसे अलग से पढ़ने में नहीं आता है। पर उन लोगों के जो भाष्य हैं वहां से कुछ कुछ चीजें निकलती हैं। महाप्रभु जी के समय में ज्यादा फेमस होंगे, आज तो नहीं है। हाँ जी, थैंक यू। हाँ प्रीतिवन। राजा दंडवत प्रणाम। राजा આ જે આશ્મ છે ને, આશ્મરથ્ય પછી ઔડોલોમી અને ક્રાસ કૃષ્ણ જે છે, તો એ બધા પ્રકૃતિવાદીઓ છે કે એકદેશીઓ છે રાજા? एक देशी है, प्रकृतिवाद का तो वो लोग भी खंडन कर रहे हैं। हाँ, ओके, प्रकृतिवाद का खंडन कर। और महाप्रभु जी इन लोगों के मत को काउंट करके फिर एक देशी के मत का खंडन कर रहे हैं, ऐसा आपने बताया? नहीं नहीं, इन लोगों के मतों को कंसिडर करके महाप्रभु जी प्रकृतिवाद का खंडन करते हैं। अच्छा, अर्थात महाप्रभु जी ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अकेला नहीं हूं जो प्रकृतिवाद का स्वीकार नहीं करते, इन लोगों ने भी स्वीकार नहीं किया है ऐसे। बराबर। भले ही उनके मत से मैं पूरी तरह सम्मत नहीं हूं, परंतु इतने अंश में उन्होंने भी प्रकृतिवाद का स्वीकार नहीं किया है, इसलिए मैं अकेला नहीं हूं जो इस बात का खंडन कर रहा हूं। ऐसे महाप्रभु जी अपना सपोर्टर ढूंढ रहे हैं। ओके। और तो फिर ब्रह्मवाद में एक देशीय अनेकवाद है, तो ये जो एक देशीय अनेकवाद करने वाले जो एक देशीय हैं, वो कोई प्रकृतिवाद है, कोई कर्तृत्व स्वीकारता है, कोई प्रकृति से स्वीकारता है, जैसे अनेक हमने देखे प्रकार नहीं आई वैसे सीखी, ये सब आ गए इसके अंदर। हाँ, जो भी लोग आधा अधूरा ब्रह्म का रोल स्वीकारते हैं वो सभी लोग एक देशी कहे जाएंगे। सभी लोग उसमें प्रकृतिवादी भी आ गए उसमें, ना राजा? नहीं है, निरीश्वर प्रकृतिवादी नहीं है, क्योंकि वहां तो ब्रह्म का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना। हाँ, शेषवर प्रकृतिवाद फिर इसमें एक देशीय में आएगा? नहीं, शेषवर तो फिर तो शुद्ध ब्रह्मवादी है ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, हाँ, उसमें तो कोई समस्या नहीं। तो ये एक देशीय में जो निरीश्वर है सांख्य वाले वो नहीं आते हैं, लेकिन नहीं एक देशी में हाँ नैयायिक आ जाएंगे, मीमांसक भी आ जाएंगे, ये लोग सब आ जाएंगे। ओके। हाँ जी राज। तो ये जो आप यहाँ लास्ट में जो लाइन है कि ये सभी आचार्य अपने अपने मतानुसार प्रकृतिवाद का परिहार कर रहे हैं, तो प्रकृतिवाद से कौन सा प्रकृतिवाद? वो निरीश्वर सांख्य वाला प्रकृतिवाद। हाँ, जहाँ से ये पूरा विषय उपक्रमित हुआ है ना। हाँ हाँ जी राजा, दंडवत प्रणाम राजा। हेलो हेलो राजा, दंडवत प्रणाम। हेलो हेलो, आवाज आ रही? मुझे आपकी आवाज नहीं। आवाज नहीं आ रही राजा? अब आई। हाँ, प्रणाम राजा। राजा यही पूछना था मेरे को कि ये जो आपसे ने समझा ना अभी, इस प्रकार नियत धर्म जीववाद के अनुसार, तो नियत धर्म को तो हम मानते नहीं है, नित्यबद्ध है, मतलब ये जो नियत धर्म है, पर जो जीवोपक्रम में कोई दोष नहीं है, मतलब हम खाली उनके साथ इतना कोरिलेट करते हैं कि जीव परमात्मा का अंश है। नहीं, उतना भी नहीं। तो हम उनके मत का स्वीकार कितने, मतलब क्या क्या अंश में कर रहे हैं? प्रकृतिवाद का
विखंडन तो बराबर है, लेकिन किस अंश में हम उनको स्वीकार कर रहे हैं, मतलब उनका सपोर्ट कौन क्या साबित कर? प्रकरण ब्रह्म का है, सिर्फ इतना कि ये प्रकरण ब्रह्म का है, और जीव का जो निरूपण है वो ब्रह्म के निरूपण के अंतर्गत आया है, स्वतंत्र रूप से जीव का निरूपण नहीं है। अच्छा, मतलब जो ये है कि एके विज्ञान सर्व विज्ञान भवति, वो ब्रह्म का प्रकरण है, उतना ही खाली हम इनका सपोर्ट ले रहे हैं। हाँ, इसलिए हमारी बात उसमें रह जाएगी ना कि ये, अर्थात हमारे मत का सम्मति में लोग आ गए जो ये कह देंगे कि नहीं ये जीव प्रकरण नहीं है, तो जीव का नहीं है तो पुरुष का भी नहीं। जी राजा, हुआ क्लियर। हाँ कहिए जगदीश जी। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। ये मेरे को लिंग वाला समझ नहीं आया, मतलब जो प्रतिज्ञा और जो बताया ना कि लिंग प्राय प्रतिज्ञा सिद्धि के लिए ही होता है, और उस प्रतिज्ञा का मतलब यहाँ क्या कॉन्टेक्स्ट है और वो किस अर्थ में ये बात आ रही है, वो स्पष्ट नहीं हो पाई। एक विज्ञानेन सर्वमिदं विज्ञातम भवति, ये प्रतिज्ञा है, और जीवात्मा का निरूपण करके और ब्रह्म के स्वरूप को सिद्ध करने के लिए जो कुछ भी कहा है वो अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए दिया गया लिंग है, हिंट है, चिन्ह है। माने जो जीवात्मा का निरूपण किया गया है वो ब्रह्म सिद्धि के लिए किया गया है, ये हाँ। उससे मतलब हम। हाँ, फिर उसमें जो एक ये आश्मिरथी की मान्यता जो जड़ वाली आ गई है, उससे यहाँ पे क्या लिंक मतलब क्या बताया जा रहा है? यही कि ये ब्रह्म का प्रकरण है, जीव का प्रकरण नहीं है। तो ये एक चौथा स्टैंड और लिया है, मतलब तीन आचार्यों के साथ एक आश्मिरथी का भी आया है। नहीं, आश्मरथी तीनों में एक है। सबसे पहले आश्मरथी एक आशकृष्ण है और औडुल्लोमी है, तीन ही है। हाँ जी जी, उसमें तो वो यहाँ कह दिया, आगे के दोनों सूत्रों से आएंगे। एक जी लास्ट जो लिया ना, श्रोतव्य आदि का विषय तो भगवान ही है, ये किस अर्थ में है, मतलब इस प्रकार नियत धर्म? क्योंकि वहां ये मंत्र आ रहा है कि उसी तत्व का फिर ध्यान करना चाहिए, उसी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उसी का निधिध्यासन करना चाहिए। तो वहां तो ब्रह्म का ही करना चाहिए, वो बात तो क्लियर ही है। तो ये मंत्र जी मतलब जहाँ जीव का उपक्रम किया है वहां पे आया है, या ब्रह्म का जहाँ बता रहे हैं वहां आया है, मतलब टेक्स्ट में? जीव का उपक्रम ब्रह्म के लिए ही है, वो इंडिपेंडेंटली उसके उपक्रम का कोई अर्थ ही नहीं है, इसलिए वो जीव का निरूपण है ही नहीं। जीव के ब्रह्म के अंतर्गत जीव का है, सपोर्टिव सेंस में, ब्रह्म के एक एलिमेंट के सेंस में, इसलिए ये शुद्ध रूप से ब्रह्म प्रकरण है। जी क्लियर हो गया, प्रणाम। अब आगे का सूत्र है, उत्क्रमिष्यत एवं आदित्यौडुलोमि ही। अब आगे तृतीय सूत्र आ रहा है। ततः तृतीय सूत्रे यद अत्र उपक्रमे, अब यहाँ तृतीय सूत्र में जो श्रुति के उपक्रम में गौण प्रिय वैराग्यार्थम जीव कथनम, तो जीवात्मा की अपनी गौणता और ब्रह्म की प्रियता ये बताते हुए वैराग्य के लिए जीवात्मा के स्वरूप का जो निरूपण किया गया है वो तत्वनादि सिद्धस्यापि जीवस्य संसार भावात् उत्क्रमिष्यतो मुक्तौ जीवो भगवानेव भविष्यति। अब जो औडुलोमी जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि गौण और प्रियता का जो निरूपण वैराग्य के लिए जीवात्मा को प्रति कहा गया है, उसका मतलब ये है कि स्वरूप के तत्व की सिद्धि करते हुए भी जो जीव है
वो संसार में रहने के कारण निचली कक्षा पर है, गौण कक्षा पर है, इसलिए उसमें जब संसार से वैराग्य प्रकट होता है तो उसका उत्क्रमण होता है, और उत्क्रमण होके मुक्त हुआ जीव भगवान ही है, क्योंकि जीव और भगवान ये दोनों एक ही हैं। तो जब भगवान बद्ध होते हैं संसार में तो वो जीव कहलाते हैं, और संसार से जब उनका वैराग्य हो जाता है तो वो भगवान ही कहलाते हैं। इसलिए जो जीव है वो भगवान ही हो जाएगा, ये बताने के लिए बोधनार्थम लिंगम, इसीलिए जीवात्मा का जो निरूपण है वो किया गया है। न तो प्रकृति संसृष्ट जीवस्य कारणात्वर्थम, परंतु प्रकृति से संसृष्ट जीव जगत के प्रति कारण है, ऐसा बताने में श्रुति का तात्पर्य नहीं है। तस्मात् न अत्र प्रकृति संसृष्ट जीव कारणवाद, इसलिए यहाँ प्रकृति से संसृष्ट जीव जगत के प्रति कर्ता या कारण है ऐसा मत नहीं है। इति औडुलोमी मतम उक्तम, ये औडुलोमी के मत का निरूपण अब इस सूत्र में महाप्रभु जी कर रहे हैं। फिर से यहाँ ये हमारा मत नहीं है, केवल हम उतने अंश में इस मत को रेफर कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने भी इसे जीव की कारणता निरूपक वचन के रूप में स्वीकार नहीं किया है। तो उत्क्रमिष्यत एवं बाधित्य औडुलोमी ही, तो उत्क्रमण जीव का होगा ऐसा औडुलोमी का कहना है, ये सूत्र का अर्थ है। इस प्रकरण में जीवोपक्रम से भगवान के श्रवण आदि की जो चर्चा है, तो उपक्रम एक विज्ञान सर्वमिदं विज्ञातम भवति से किया, फिर जीवात्मा के स्वरूप का निरूपण किया, उसके बाद फिर ब्रह्म, इसीलिए जो सभी के द्वारा ज्ञात है ऐसे ही ब्रह्म का श्रवण मनन और निधिध्यासन करना चाहिए वगैरह जो चर्चा की गई वह संसार भाव से उठे हुए जीव से संबंधित है। तो औडुलोमी उसका प्रयोजक बता रहे हैं कि ये जो पूरी चर्चा है वो इस संसार के बंधन में बंधे हुए जीवात्मा के उत्क्रमण के संबंध में है। मुक्त जीव भगवान ही हो जाता है, तो जो जीव मुक्ति को प्राप्त करता है वो जीव तो भगवान ही हो जाता है, इसकी ज्ञापक है। और ये जो पूरा निरूपण है वो इसीलिए किया गया है क्योंकि ये जो जीव है वो भगवान बन जाता है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो वही जीव अमृत कैसे हो सकता है? तो जीव ही भगवान है, जीव और ब्रह्म एक ही हैं, इस मत का यदि हम स्वीकार नहीं करेंगे तब फिर जो है वो जीवात्मा को ब्रह्म भाव की प्राप्ति होगी, ऐसा हम कह कैसे सकते हैं? उन दोनों में एकत्व की कल्पना संभव नहीं है, ऐसा जो है वो यहाँ औडुलोमी तर्क दे रहे हैं। इसलिए जीव और भगवान ये दोनों एक होते हैं। भगवान जब तक संसार में बंधे होते हैं तो जीव कहलाते हैं, संसार से मुक्त हो जाते हैं तो उसी को हम भगवान कह देते हैं, ऐसा औडुलोमी कह रहे हैं। स्त्री को विश्वास दिलाने और गौण प्रिय वस्तु से वैराग्य भाव बतलाने के लिए जीवोपक्रम करना आवश्यक था। तो जो ये संवाद याज्ञवल्क्य और गार्गी मैत्रेयी के बीच चल रहा है, वहां जो गार्गी मैत्रेयी ने ये पूछा था कि हमें अमृतत्व की प्राप्ति कैसे हो सकती है, तो ये विश्वास दिलाने के लिए और गौण प्रिय वस्तु में वैराग्य भाव बताने के लिए, जीव को संसार से विरक्ति की प्राप्ति हो तो उसे अमृतत्व मिले, उस प्रकार से जीव के स्वरूप का और जीव के बंधन और मुक्ति आदि का निरूपण करना जरूरी था। ऐसी औडुलोमी आचार्य की मान्यता है। ऐसा औडुलोमी इस पूरे प्रकरण के अर्थ के रूप में स्वीकारते हैं। इस प्रकार भिन्न जीव पक्ष से भी दोष नहीं होता। तो इस औडुलोमी के मतानुसार जो उन्होंने जीवात्मा की सिद्धि यहाँ जिस प्रकार से मानी है, ऐसा औडुलोमी के मत का भी यदि हम संग्रह करते हैं तब भी यहाँ प्रकृतिवाद की सिद्धि नहीं होती, ऐसा महाप्रभु जी कह रहे हैं। जी इसमें भिन्न से क्या मतलब है? भिन्न जीव पक्ष अर्थात कि महाप्रभु जी के मत से अलग परंतु जीवात्मा के स्थिति को लेकर औडुलोमी का जो मत है उसमें। राजा आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही है, कट हो रही है बीच में। अच्छा, मैं करती हूँ कोशिश।
अब ठीक होनी चाहिए, फिर कुछ हो तो बताना। हाँ मैत्री जी और दादी की और बात कोई थी ना, प्रश्न वहां है? से एकदम क्लियर नहीं आ रहा है तो आवाज, तो वहां से थोड़ा करोगे ना तो ठीक स्त्री को होगा। विश्वास दिलाना। हाँ, अर्थात कि वो गार्गी और मैत्रेयी ने जब अपने पति से ये पूछा कि आप संन्यास ग्रहण करो, उससे पहले हमें अमृतत्व प्राप्ति का मार्ग बता कर जाओ, तो वहां ये निरूपण मार्कंडेय ऋषि ने अपनी याज्ञवल्क्य ने अपनी दोनों पत्नियों के प्रति किया है। तो इस बात को कह रहे हैं कि वहां जीवात्मा का निरूपण याज्ञवल्क्य को इसलिए करना पड़ा ताकि उनकी पत्नियों को जो है वो मुक्ति के विषय में विश्वास और एक वस्तु है, उन वस्तुओं के प्रति उनके हृदय में वैराग्य प्रकट हो, जो है वो जीवात्मा स्वरूप का निरूपण किया गया है। ऐसा प्रयोजन जो है वो औडुलोमी इस निरूपण का स्वीकार रहे हैं। राजा, ये औडुलोमी के कौन से मत से हम सम्मत है? महाप्रभु जी कौन से मत से सम्मत है? क्योंकि जो आपने समझा है कि भगवान जब औडुलोमी का जो मत है भगवान सॉरी राजा, आवाज नहीं। सिर्फ इतना कि ये जीव का प्रकरण है, जीव प्रकरण है उतना बस ना, जीव प्रकरण नहीं। जीव का निरूपण है वो निरूपण हुआ है, जीवात्मा का निरूपण है वो ब्रह्म के निरूपण के अंदर ही हुआ है, स्वतंत्र रूप से नहीं हुआ है, बस है। राजा आवाज नहीं आ रही है, किसी और से भी पूछ लीजिए ना। मैं तुम कल पे अगली जगह भी बदल दी और तीसरा तो पॉसिबल नहीं है, तो वर्षा जैसे शब्दों से कुछ समस्या चल। हाँ राजा, आवाज तो कट्ठी हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट। अभी ठीक है? हाँ राजा, अभी 2 शब्द तो अच्छे सुनाई दिए। राजा ठीक, चलो देखते हैं। हाँ, और कुछ है इसमें? ठीक है, तो आगे तृतीय सूत्र है, चतुर्थ। अवस्थितेः इति काशकृत्स्नः। अब आश्मरथ्य और औडुलोमी इन दोनों के मतों का विचार करके और अब काशकृत्स्न का जो मत है उसका विचार यहाँ कर रहे हैं कि ततः चतुर्थ सूत्रे कयाचित अवस्थायावस्थितं ब्रह्मैव जीवः। अब चतुर्थ सूत्र में जो काशकृत्स्न का मत है वो बता रहे हैं कि किसी अवस्था विशेष में रहा हुआ ब्रह्म ही जीव कहलाता है। अतः संसार दशायाम अपि जीवो ब्रह्मैव, इसलिए संसार दशा में रहने पर भी जीव ब्रह्म से अभिन्न नहीं होता है। इति ज्ञापनार्थम, ये बताने के लिए, तद उपक्रमो, तो ये बताने के लिए ही जीवात्मा के स्वरूप का यहाँ उपक्रम है। न तो प्रकृति संसृष्टस्य जीवस्य कारणत्वार्थम इति काशकृत्स्न मतम उक्तम, पर
फिर से वही जो हम जिस बात को सिद्ध करना चाह रहे हैं कि प्रकृति से संश्लिष्ट जो जीव, जैसे सांख्यवादी पुरुष कहना चाह रहे हैं, उनकी कारणता का निरूपण करने के लिए ये मत तो काशकृत्स्न के मतानुसार भी नहीं है। तस्माद ब्रह्मैव अत्र कारणत्वेन उच्यते, इसलिए ब्रह्म को ही यहाँ कारण के रूप में कहा जा रहा है। ऐसा महाप्रभु जी का जो मत है वो इन तीनों आचार्यों के मत से पुष्ट होता है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। अवस्थितेः इति काशकृत्स्नः, जीवात्मा की ब्रह्म रूपेण ही अवस्थिति होने से भी, ऐसा जो काशकृत्स्न का मत है। जीव भगवान की ही एक अवस्था है, तो जीव कहना ये कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है, परंतु ब्रह्म की ही अवस्था विशेष को जीव कहते हैं। संसार दशा में भी जीव ब्रह्म ही है, तो जो संसार अवस्था होती है तब भी जीव और ब्रह्म ये दोनों एक हैं। इसलिए जीवोपक्रम औपचारिक मात्र है, इसलिए यहाँ जीवात्मा का जो निरूपण कहना ये केवल औपचारिकता है, बाकी जीव और ब्रह्म तो एक ही होते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो आत्मा की कामना से सब प्रिय हो, यह कैसे संभव है? तो आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, यहाँ आत्मा शब्द का मतलब वो जीवात्मा कर रहे हैं, और जीवात्मा और ब्रह्म की एकता। इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ जीवात्मा का निरूपण अर्थात ब्रह्म और जीव दोनों का इकट्ठा निरूपण नहीं मानेंगे तो आत्मा की कामना से हर वस्तु प्रिय लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य के तो सब प्रिय नहीं हो सकते, तो एक परमात्मा ही ऐसे हैं जिन्हें सब कुछ प्रिय लगता है, इसलिए ये उन्हीं का निरूपण है। ज्ञान दशा ही मोक्ष है, तो जब हमें ऐक्य का बोध हो जाए तो ऐसे ज्ञान की अवस्था ही मुक्ति है, उसके बाद कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। तो जब जीवात्मा को ऐसा ज्ञान हो जाए तो वही मुक्ति है, उसके अतिरिक्त उसके लिए और कोई कर्तव्य बचता नहीं है। व्यवसाय से अवस्था विशेष होती है, यही सिद्धांत है। तो जब जीवात्मा का जगत के साथ संबंध होता है या जगत के पदार्थों के साथ उसका कोई ना कोई रिलेशन बनता है, उस प्रकार के जागतिक व्यवसाय से ही अवस्था विशेष होती है जब ब्रह्म को ही हम जीव कह देते हैं, ऐसा काशकृत्स्न का सिद्धांत है। प्रकरण में किया गया इति का प्रयोग बतलाता है कि वह परमात्मा इतना ही नहीं है, उसका अमृतत्व सिद्ध करते हुए उपसंहार किया है, ऐसा काशकृत्स्न का मत है। तो प्रकरण जो है पूरा, उसमें इति शब्द का प्रयोग ये बताता है कि परमात्मा का स्वरूप जितना निरूपित हुआ उतना ही नहीं है, पर वो तो परमात्मा अमृत रूप है, ऐसा सिद्ध करके और उस पूरे प्रकरण का उपसंहार है। इससे यही मानना चाहिए कि जीवोपक्रम भगवान की ही अवस्था विशेष है जो कि जीव नाम से कही गई है। इसीलिए जीवात्मा के निरूपण परक जितने भी वाक्य आ रहे हैं उन्हें अवस्था विशेष के रूप में ब्रह्म का ही जीवात्मेन निरूपण समझना चाहिए। इस मैत्रेयी ब्राह्मण से भी जीव द्वारा प्रकृति कारणवाद की सिद्धि नहीं होती, इसलिए जो पूर्व पक्षी सिद्ध करना चाह रहा था उसका काशकृत्स्न ने भी खंडन करके यही कहा कि इन निरूपण इस प्रकरण के द्वारा जो है वो प्रकृति कारणवाद की सिद्धि नहीं हो सकती है। ये इन तीनों आचार्यों के मतों का महाप्रभु जी ने अपने समर्थन में जो है वो संग्रह किया है। फिर से पूर्ण रूप से हम इनमें से किसी बात का समर्थन नहीं करते, परंतु इतने अंश में वो एकदेशीय होने के कारण हमारे सपोर्टिव हैं करके महाप्रभु जी ने उन तीनों के मतों का यहाँ संग्रह किया है। कुछ पूछना है? जी जी, एक देशी का अर्थ क्या होता है वैसे, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? एक पार्ट में संगत होना और दूसरे पार्ट में असंगत होना, एक वाक्य में या एक विषय में संगत होना, अन्य विषयों में असंगत होना, ऐसे। बाकी टेक्निकल ये कि जो कुछ भी आप कहना चाह रहे हो वो हमारे मत के एक पार्ट में संगत है, अन्य सभी पार्ट में असंगत है, तो उतने ऐसे एक देशीय कहते हैं। एक स्थानीय या एक वाक्य का समर्थन हो, एक चैप्टर का समर्थन हो, या एक सब्जेक्ट मैटर में हम एक मत होते हो, उस तरह से पार्शियली।
जैसे इसमें जैसे तीनों के जो 3 सूत्र आए उसमें पहले सूत्र में तो हमने देखा कि जो प्रतिज्ञा है उस प्रकार से सिद्ध किया, जो आश्मिरति का मत है कि लिंग जो है वो भी परमात्मा के ज्ञापक है और प्रतिज्ञा भी चूंकि उनकी सिद्धि के लिए तो जीव उपक्रम किया है तो दोष नहीं है, मतलब संगत है, माने परमात्मा रूप है। दूसरे में हमने देखा कि जो ओडुलोमी का है वो मेरे क्लियर नहीं हुआ कि उसमें उत्क्रमिष्यते माने जीवात्मा का उत्क्रमण होता है, लेकिन उससे उसका ब्रह्म परकता कैसे सिद्ध मानी, वो वैराग्य के लिए ये ऐसा माने, मतलब उत्क्रमित हो के और जीव ही ब्रह्म हो जाता है, उसका अधः पतन जीव कहलाता है और मूल स्वरूप की प्राप्ति ब्रह्म कहलाता है। अच्छा अच्छा जी जी स्पष्ट हो गया जी जी। और इसमें ये है कि जीवात्मा ही ब्रह्म रूपेण अवस्थित है, माने अवस्था विशेष में तो वो जीव है लेकिन वो फिर है तो ब्रह्म रूप से अवस्थित, ऐसा इनका काश कृष्ण का मत है। हाँ बिल्कुल। जी जी बद्धावस्था में नहीं होता है, बस नाम विशेष है या अवस्था विशेष है। जैसे शुद्ध जीवात्मा को बद्ध अवस्था हो जाती है, ऐसे ब्रह्म को जीवावस्था हो जाती है। तो कोई मतलब किसी भी शब्द का प्रयोग कर लो, जीव शब्द का उपयोग कर लिया तो तत्व भेद नहीं हो गया ऐसे। मतलब नेट रिजल्ट में तीनों जो है वो ब्रह्म परक ही प्रकरण है कुल मिलाकर के, इस अर्थ में हम उनसे संगत है, मतलब बस। हाँ बस। हाँ ठीक है जी, क्लियर हो गया, प्रणाम। हाँ राजा धन्यवाद प्रणाम। तो राजा खाली इतना ही हुआ ना इसी के कंटिन्यूएशन में, मतलब ये तीन जो मत हमने देखे इसमें जीव इज इक्वल टू ब्रह्म, ये तो उनका मत है और फिर वो साबित करके ये ब्रह्म का प्रकरण है। हाँ ये तीन तो ऐसा ही मान रहे हैं ना, जीव इज इक्वल टू ब्रह्म। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ। और प्रकृति पुरुषवाद जीव इज इक्वल टू ब्रह्म नहीं मानता है, वो भी कहता है तो जीव परक ही है, मतलब पुरुष परक, पर खाली जीव इज इक्वल टू ब्रह्म नहीं मानता है, उतना डिफरेंस रहा मतलब। हाँ 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 राजा प्रणाम। हम्म। और राजा हम तो मतलब ब्रह्म परक ही मानते हैं, हम तो जीव इज इक्वल टू ब्रह्म से नहीं जाते हैं, ये अपना मत हाँ रहेगा। हाँ। हाँ जीव का जो हाँ निरूपण है वो महाप्रभु जी ने प्रथम सूत्र में ही कह दिया कि वो जीव का निरूपण तो ब्रह्म के लिंग के रूप में किया गया है, बाकी तो जीव का ही प्रकरण। और आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, इसमें भी आत्मा शब्द का मतलब परमात्मा ही कहते हैं, हम जीवात्मा तो नहीं कहते। हाँ हाँ राजा प्रणाम। उसी की संगति से फिर आत्मा वारे श्रोतव्यो द्रष्टव्यो निदिध्यासितव्यो, यहाँ भी आत्मा शब्द का मतलब परमात्मा ही है, तो हम तो कहीं भी जीवात्मा परक लेंगे ही नहीं। पर ओवरऑल जो कंक्लूजन है उसमें हम सब एक ही पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं करके महाप्रभु जी ने अपने समर्थक होने से इन तीनों के मतों का सूत्रकार ने संग्रह किया है, तो भाष्य में किया। हाँ राजा, बाकी अपने तो आत्मा ही सब जगह ब्रह्म ही आता है ना, मतलब वो हाँ बिल्कुल। नैमात्मा प्रवचन लभ्य, ये सब जगह तो हमारे तो वही है। हाँ हाँ, हाँ। राजा ये समझना था कि ये तीनों जो आचार्य जीव ब्रह्म की अवस्था समझते जीव की, यानी ब्रह्म बराबर जीव, और हम तो अंशात्मना जीव को मानते हैं। हाँ। और जो एकदेशी जो मत में पार्शियल मत में सम्मत है वो खाली वो ब्रह्म को कारण मानते, यही संदर्भ हुआ ना। बाकी ब्रह्म बराबर जीव या तो जीव वो कोई ब्रह्म की अवस्था, ऐसा हम तो नहीं मानते हैं ना। हाँ नहीं, पर बस वो जो कंक्लूजन में हम एक समान पॉइंट पे आके खड़े हैं, इसलिए महाप्रभु जी ने कंक्लूजन की दृष्टि से अपने समर्थक कंसिडर किए हैं। माने ये तीनों आचार्य ब्रह्म को कारण। हाँ, अर्थात कोई हमसे आकर ये कहे कि तुम अकेले ही हो जो यहाँ प्रकृतिवाद का खंडन कर रहे हो, तो हम कहेंगे कि नहीं, दूसरों ने भी किया है। अब उनका पूरा हम सम्मत नहीं है, वो एक अलग प्रॉब्लम है, पर एटलीस्ट इस बात पर हम भी नहीं मान रहे हैं, ऐसा करके समर्थन में तो आ ही जाएंगे। बराबर। हाँ, महाप्रभु जी का दृष्टिकोण बहुत विशाल है। हाँ मतलब ये तो वाद चल रहा है ना, तो इसमें तो थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल जाए तो हाँ, हम भाई भाई ऐसा ही होता है।
ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का 8वां अधिकरण कल प्रारंभ करेंगे।